प्रेस कर लें। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये फ्री चैनल है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किए हैं कुछ लोग, और ये स्विंग का है, तो ज़रूर इन चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि चलते हैं और समझते हैं कि कल क्या हुआ है और उसका क्या असर आज आपको देखने को मिलेगा। तो भारत से अच्छे रिश्ते के पेशकश करता हुआ चाइना, है ना, तुरंत मतलब पिघल गया भारत के लिए एकदम। क्या है, अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन करने की तैयारी, उसके पहले पाकिस्तान को घोषित किया खतरनाक देश, जारी की एडवाइजरी। तो इस तरह का मतलब चल रहा है, ग्लोबल काफ़ी अशांत चल रहा है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। जीएसटी दरें घटाने की तैयारी, ठीक है, तो इस प्रकार का चल रहा है। दूसरा, अचानक से आप देख रहे होंगे कि मतलब अमेरिका ने रूस पे पाबंदी की बात कही, तो आपको आश्चर्य हुआ होगा ये कैसे। तो एक्चुअली क्या है कि होता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ सबसे बड़ा हित होता है पैसा, ठीक है। अभी हुआ क्या कि यहाँ आपको जब मूड माहौल ठीक होने लगा, मूड माहौल ठीक मतलब अमेरिका ने तो भगा दिया जेलेंस्की को, और जेलेंस्की जाके पूरा यूरोप को कर लिया भाई, क्योंकि यूरोप भी जानता है अगर हम रसिया यूक्रेन को नहीं सपोर्ट करेंगे तो रसिया यूक्रेन को भी ले लेगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो सटे हुए देश हैं जो पहले यूएसएसआर के सदस्य हुआ करते थे, इन सब पे कब्जा करना आरंभ कर देगा, ठीक है, और वो करेगा ही करेगा। तो इसलिए रसिया से बचने के लिए वो यूक्रेन के साथ हो लिए। अब अमेरिका अपने को देखा कि भाई हम अकेले पड़ रहे हैं, फ्रांस भी बोला कि यार हम तो पूरा नाटो को देने के लिए तैयार हैं, हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं, हम परमाणु संपन्न देश हैं। भारत भी तो परमाणु संपन्न देश है, लेकिन चुप है, एक को वर्ड नहीं बोलता है। भारत को आपने उल्टा सीधा बोल दिया, एक्सपोज कर दिया है। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हम भारत को एक्सपोज कर दिया। अरे भारत का दिल इतना बड़ा है ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। भारत दिल के मामले में इतना बड़ा है कि चल ठीक है यार, छोड़ देते हैं, नहीं मतलब कैसे आदमी बोल देता है चल ठीक है, नया लड़का है, नया जोश है, बोल दिया, आदमी नहीं बोलता है कि चल ठीक है। तो भारत का दिल इतना बड़ा, भारत इतना मेच्योर है, लेकिन बोले हैं तो भाई साहब कुछ हमारे तरफ से भी रिएक्शन तो होगा। वो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन आपको पता चले, रिएक्शन जब होगा तो आपको एहसास जरूर होगा, आपको एहसास जरूर होगा। जिस समय यूक्रेन और रसिया का चल रहा था वर्ल्ड वार, और बोल रहा था कि जो रसिया के साथ रहेगा उस पर भी सेंक्शन लगा देंगे, तो भारत ने बहुत कुछ नहीं बोला, एकदम नहीं बोला, लेकिन जब काम का टाइम आया बोला हम तेल तो लेंगे, हमारा ज़रूरत है, हम अपना देश की जनता के लिए क्यों नहीं लेंगे। समझ रहे हैं ना, तो जवाब तो देंगे, लेकिन आप सोचिएगा कि जब आप चाहिए जवाब देना तब हम नहीं देंगे, जब आप बिजी रहिएगा तब हम जवाब देंगे। तो उससे क्या है कि वक्तोथरी करने से तो कुछ होगा नहीं, एक्शन करने से कुछ होगा, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो वही चीज़ है, भारत अपना सही स्टैंड ले रहा है, सही काम कर रहा है इस मामले में। हम तो अभी ट्रम्प साहब बोले कि यार अब तो हम अकेले पड़ गए हैं, और राजनीति दबाव भी आ गया होगा चारों साइड से, बोला होगा आप ग्रेट अमेरिका को मतलब कूड़ा अमेरिका बना दीजिएगा, करिए कुछ। तो अमेरिका भी फिर बोला कि ठीक है, हम इसको जेलेंस्की से क्या बात करना, रूस पे सेंक्शन हम भी लगाएंगे। बोला रूस पर लगा सकता है और बैन, ट्रम्प ने दिया संकेत, प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर हो रहा विचार। अचानक क्यों पलट गए ट्रम्प, रूस से युद्ध को तैयार अमेरिका। तो मतलब थोड़ा सा ये सब राजनीति ये सब चलता है, तो जिस कारण से मतलब ये चीज़ हुआ है। तो जेलेंस्की ने बोला ही था, तो रूस ने तो मना तो कर ही दिया था कि हम तो जेलेंस्की से कोई बातचीत तो करेंगे नहीं, तो फिर बम्बारमेंट शुरू हो गया, ठीक है। और इसलिए ट्रम्प साहब ने भी थोड़ा सा यूरोप को अपने तरफ खींचने के लिए इस तरह का बयान दिया, क्योंकि नाटो में तो है, अब सब जगह से आप हट जाइएगा तो अकेले नहीं हो जाइएगा, तो वही चक्कर है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जीएसटी दरें घटाने की तैयारी, सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला। अच्छा, अभी बजट का आज से शुरू भी हो रहा है, सेकंड पेज, देखते हैं क्या होता है ना। फिलहाल अमेरिका और चीन अपना अपना जो भारी भरकम रक्षा बजट पर काम कर रही है ना, तो ठीक है, जो है सो चल रहा है। अब इस बीच में जो अभी तत्काल अब इनका फेड का भी आना है अमेरिका का, और साथ में इनका इन्फ्लेशन का डाटा, हमारा इन्फ्लेशन का डाटा, ये सब साथ आएगा 12 तारीख को, और 13 तारीख को एक्सपायरी है, 14 तारीख को तो होली है। तो हम होली के शुभ अवसर पर बुरा ना मानो होली करते हुए घूमेंगे, हम ना शेयर मार्केट देखेंगे और ना कुछ देखेंगे, हम होली में डूबे रहेंगे काहे तो होली है चलिए, अच्छा है, रंगों का त्यौहार है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी अपना जो क्लोजिंग है 500 कुछ पे, तो वहाँ से 600 के पास दिख रहा है। क्लोजिंग कितना पे दिया था, तो क्लोजिंग था आपको 22,552, है ना, 22,552 पे क्लोजिंग दिया था, और अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 22,600 के पास। तो ठीक है, 600 के पास गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो ठीक है, मोटा मोटी है ना, कोई विशेष नहीं है, उतना ही खुलने का मतलब फ्लैट खुलने का संकेत दे रहा है।
ठीक है। अब आते हैं यूएस डॉलर। यूएस डॉलर 104 से नीचे है, बढ़िया है, लेकिन रुपया इतना ही मजबूत नहीं हुआ है। रुपया अभी भी वैसा के ही वैसा है, बहुत मजबूत नहीं हुआ है। इस बीच में गोल्ड और सिल्वर में देखते हैं, तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड, अब भाई इतना बम मारा है रसिया किस पे, यूक्रेन पे, अब अमेरिका का भी थ्रेड थोड़ा बढ़ गया है कि हम ये करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे। तो ठीक है, चाइना अपना अलग सेना की तैयारी कर रहा है, बढ़िया से बजट बढ़ा रहा है, जो भी है चाइना कर रहा है। तो मतलब काफ़ी ग्लोबल चेंजिंग हो रहा है, टैरिफ युद्ध के बाद फिजिकल युद्ध में भी। तो सिल्वर भी देखिए, तो एक बार डाउन गया था, लेकिन जब अभी हमारा मार्केट खुल रहा है तो ये 33 के ऊपर आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। सिल्वर अगर डाउन खुलता है और फिर ऊपर उठने का पूरा चांस और मूड माहौल तैयार कर रहा है। फिलहाल जो यूएस मार्केट फ्राइडे को बंद हुआ था, वो गिरावट के बाद ऊपर उठ के बंद हुआ था। नैस्डैक देखिए, गिरावट के बाद इस टाइप का रिकवरी लेके बंद हुआ था और अपना 150 पॉइंट अप जाके बंद हुआ था। दाउ जोन माइनस था 115 पॉइंट, 222 पॉइंट प्लस बंद हुआ। S&P भी देखिए ½ % माइनस था, ½ % प्लस बंद हुआ। रसल 2000 नीचे था, ऊपर जाके बंद हुआ। फैंग इंडेक्स 1% नीचे था, तो बराबर में बंद हुआ। आज फेड का भी है, और फेड भी अब इनका नेक्स्ट वीक में बताएंगे कि भैया रेट कट तो कम चांस है, अब दबाव में आ जाएंगे तो एक अलग बात है। बाकी इंडेक्स जो है अपना वो 13.47 पे है, तो ओके ओके। अब रूस का जो बम्बार्डमेंट और अमेरिका का थ्रेड, इस बीच में कच्चा तेल 70 भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। अमेरिका का इतना दबाव है कि 70 भी बेचारा क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो बहुत बढ़िया है अमेरिका। एक चीज़ तो हम अमेरिका से संतुष्ट है कि ये ठीक है। अब वहाँ का बॉन्ड यील्ड, तो वहाँ के बॉन्ड यील्ड को दिखा रहा है 4.28। लोग हैं पैसा डाल रहे हैं, जैसे बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है लोग इक्विटी से बॉन्ड में पैसा को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सब कहाँ कोई सिखाएगा कि बॉन्ड में पैसा कब शिफ्ट करें, कोई नहीं बताएगा। और अभी अगर अमेरिका में नहीं शिफ्ट करेगा तो कब शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर ही आप देखिए, इन्फोसिस का ADR जो क्लोजिंग हुआ था तो ½ %, ICICI भी ओके ओके, HDFC भी ओके ओके, डॉक्टर रेड्डी ½ %, और रिलायंस में अच्छी तगड़ी तेज़ी के साथ बंद हुआ। तो रिलायंस तो भाई साहब जियो वाला, जो जियो हॉट स्टार, ओह मैच में इतना कमा लिया ना, ओ बाप रे बाप, 85 से 90 करोड़। सही है, क्या दिमाग लगाया। DD न्यूज को भी हटा दिया, बोला कोई फ्री में नहीं। हाँ, तब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लिया भाई, कोई यूट्यूब में भी नहीं चला सकता है, कोई टेलीग्राम में भी नहीं दिखा सकता है। आप कमेंट्री कर सकते हैं लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते। नहीं तो हमको क्या था, हम भी टीवी के सामने लगा देते मोबाइल, लाइव टेलीकास्ट चलता, हज़ारों हज़ार चलता, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इस प्रकार का मतलब वो स्ट्रिक्ट ले लिया। पहले दूरदर्शन पे मैच दिखाया जाता था, अब वो भी बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके ICICI ने। तो ICICI का चीफ समझ ही रहे कौन है, अमित शाह का बेटा है ना, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका पुत्र है। तो भाई दिमाग तो लगाएगा, अब दिमाग लगाएगा तो आप समझ लीजिए 300 रुपया अगर आप रिचार्ज करिएगा, क्योंकि उससे नीचे था नहीं, आप लोग खुद देखे होंगे। 3 महीना का रिचार्ज करने जा रहा आदमी 3 महीना का लग रहा है, चाहे 145 वो मोबाइल के लिए, टीवी के लिए 300 रुपया, चाहे आप 150 रुपया, 150 से 300 रुपया है ना, इसी का एवरेज निकाल लीजिए, 222 रुपये, 25 रुपया। और 80 करोड़ आदमी से प्लस था, 90 करोड़ आदमी, मज़ा आ गया भाई साहब। फिगर इतना है कि मज़ा आ जाता है, कहीं कहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 90,000 करोड़, 90 करोड़ आदमी इंटू 225, ओहो, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 2025 करोड़। पुनः 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़ है ना, तो माफ़ी चाहेंगे 20,250 करोड़। ये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, 20,250 करोड़, क्योंकि मैंने 145 का नहीं बोला, मैंने 225 का बोला, बीच का रख लिया। 20,000 इतना करोड़ भाई, एक पूरा भारत जो SIP करता है वो यहाँ कमा लिया भाई जियो, और मतलब जियो हॉट स्टार ने। आप समझ रहे हैं, इतना तो जो स्टेडियम खोला है स्टेडियम में इतना भीड़ करके, इतना मेंटेनेंस करके उतना नहीं बनाया होगा जितना ये डिजिटल के तौर पे बना लिया। तो भैया रिलायंस अगर 1.5% अप है तो क्या खराब है, अच्छा है, मतलब ठीक है, दिमाग है भाई, इनसे हम बहुत अच्छा दिमाग है और सही भी है। हम लोग को भी काश कुछ मिल जाता है इसमें कि हम लोग भी टेलीकास्ट कर पाते तो मजा आ जाता, हमारी भी किस्मत खुल जाती। चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक है, बिजनेस पॉलिसी है, बढ़िया दिमाग लगा रखे हैं। पहले बेचारे वो आता था दूरदर्शन में, उसको भी बंद कर दिया, सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फिलहाल FIS का ये डाटा देखते हैं। तो FIS का जब डाटा देखने आए हैं तो FIS ने बिकवाली किया था, थोड़ा सा बिकवाली किया था, और DIS ने भी बिकवाली किया था। FIS ने इस जगह आपको बिकवाली किया था, और आज के लिए तो उस दिन भी हम बोले थे ना, उस दिन भी आप लोगों को बताए थे कि आज साइलेंट रहेगा, मतलब और पैसा लगा नहीं लगा, और
कल भी मैंने बोला कि ये वीक जो है 4 दिन का है और एक्सपायरी के दिन इस वीक का एंडिंग है, तो उम्मीद ज़्यादा है कि ये साइडवेज होकर प्रीमियम डीके वाला वीक रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी क्या होगा वो तो सर ग्राउंड में ही पता चलेगा। तो ये हल्का माइनस किया था तो इतना पे है। DIS 69.10 है, इसने भी हल्का माइनस किया था 0.77 पॉइंट, इतना बहुत माइनर किया था। पब्लिक जो है ये 70.56 पे है, ठीक है, इसने भी आधा 0.5% माइनस किया था। और प्रो सर है 40.01, यहाँ अब खरीदना स्टार्ट किया, बढ़िया है, ठीक है, ख़राब नहीं है डाटा में। तो डाटा एकदम आपको प्यार से वेलकम कर रहा है, ऐसा कहीं भी कोई खराबी डाटा में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। PCR, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मीडिया। निफ्टी 50 का 1.07, निफ्टी बैंक का इतना है। बाकी इनका तो देख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो मंथली है ना, इसलिए सॉरी। PE में देखिए तो 20.05, भाई साहब जगह बहुत अच्छा है। 20.05, 15.39, 34.46, ठीक है, तो ऑल ओके है। क्या बोलिएगा, पॉजिटिव है, ऐसा कोई खास नहीं है कि ये सब भी न्यूट्रल है ना। तो चलिए सारे डाटा को हम लोग अपने चक्की पे रखते हैं, जिसको हम लोग ये FIS, भाई FIS तो बेचा है, कैश में भी बेचा है और स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है, चलेगा। तो क्या है, तो भाई न्यूट्रल आज इसको थोड़ा सा निगेटिव करते हैं, हाँ, क्योंकि फर्स्ट डे है और ये आज नीचे मार्केट को ले जाने का कोशिश करेगा, ठीक है, ये हाँ एक बार नीचे ले जाने का कोशिश कर सकता है। अभी कोई ज़्यादा चांस नहीं बनता है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन का डाटा इंपॉर्टेंट है, फिर 2 तारीख को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा अमेरिका, वो इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट आती है निकल के। हम लोग का अभी बजट का सेशन स्टार्ट हुआ है तो उसमें देखना है, सेकंड पेज में कहीं कुछ अच्छा चीज़ बोल दे। अच्छा चीज़ बोलने के लिए तो कभी भी बोल सकते हैं ना, लेकिन वो तो करते नहीं, खराब चीज़ तुरंत बोल देते हैं। DIS न्यूट्रल रहेगा, प्रो 40 तक बेच दिया, अब यहाँ से खरीदारी करेगा, तो मैं देखता हूँ प्रो का लेवल निकालना कोशिश करूँगा। इंडिया विक्स यहाँ पॉजिटिव रख सकते हैं, अदरवाइज न्यूट्रल रखे तो कोई ख़राब नहीं है। PCR न्यूट्रल है, गोल्ड भी न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल पकड़ के चलिए, है ना। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे है और ये पॉजिटिव है, और PE को न्यूट्रल रखते हैं, 20 के ऊपर है, हालांकि है तो पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि ख़राब है पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 निगेटिव है, और 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है। तो वही है, न्यूट्रल हल्का सा पॉजिटिव, अगर बीच में डिप आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, समझ गए, मतलब साइडवेज रहने का उम्मीद ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले जो लोग अपना लिंक नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, और बस ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।